नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। देश की स्वार्थी सत्ता ने हमारी सैन्य क्षमताओं को न सिर्फ बढ़ने से रोका बल्कि उसे कमजोर भी किया। ये सीधे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में खुलकर लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि न जाने किस मजबूरी या दबाव के कारण रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट को अटकाया लटकाया और भटकाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना होने की वजह से इसे अटल टनल का नाम दिया गया है। यहाँ फीता काटकर और रिमोट से उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल का अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ निर्माण कार्य से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखी। बाद में एक संक्षिप्त समारोह को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने उन पूर्ववर्ती सरकारों और उनके मुखियाओं को जमकर लताड़ लगाई, जिन्होंने रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में ढिलाई बरती। देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश की रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। देश की वायुसेना आधुनिक फाइटर प्लेन मांगती रही। वो लोग फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे। गोला बारूद हो, आधुनिक राइफलें हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, कड़ाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हो, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था। एक समय था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत अच्छों के होश उड़ा देती थी, लेकिन देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। देश में स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों के लिए HAL जैसी विश्व स्तरीय संस्था बनाई गई, लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बरसों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूत होने से रोका है, उसका नुकसान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मामले में बरती गई लापरवाहियों पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि कैसे सैन्य कर्मियों की छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, वहीं बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर भी गंभीरता नहीं बरती गई। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है, लेकिन इसे लेकर जिस तरह की गंभीरता थी और उसकी गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, दुर्भाग्य से वैसी नहीं दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल का जिक्र करते हुए भी कहा कि किस तरह इस योजना की धीमी गति रही और कैसे इसे अटकाने लटकाने और भटकाने के कार्य हुए। लंबे समय तक हमारे यहाँ बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ
1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अटल टनल को हिमाचल प्रदेश के साथ लेह लद्दाख के लिए भी उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि यह सामरिक रूप से तो अहम है ही, क्षेत्र की आर्थिक मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में अटल टनल की चर्चा करते हुए अटल जी के सपनों का जिक्र किया और उसे पूरा करने पर खुशी जाहिर की। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल के निर्माण में लगे मजदूरों, इंजीनियरों और सैन्य जवानों के अथक परिश्रम की सराहना करते हुए उनके योगदान को याद किया और आभार भी माना। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि अटल टनल के निर्माण में आई बाधाएं और उसके निराकरण की कोशिशों के साथ हुए अनूठे अनुभव और प्रयोगों को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि अटल टनल के निर्माण में आई बाधाएं और उनके निराकरण की कोशिशों के साथ हुए अनूठे अनुभवों और प्रयोगों को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने देश की यूनिवर्सिटी के छात्रों के समूह को टनल निर्माण पर शोध करने की सलाह भी दी। साथ ही दुनिया के अन्य शोधार्थियों को भी यहां बुलाकर भारत की कार्यक्षमता का परिचय देने की बात कही। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई अन्य सैन्य अधिकारी और सैन्य कर्मी मौजूद रहे। अटल टनल के रूप में निश्चित ही बड़ी सौगात मिली है। इससे भारत को सामरिक मजबूती भी हासिल होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।